अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आइए देखते हैं कुरान पाक के वो कौन से हकूक़ हैं जो हम पर आयद होते हैं। कुरान पाक के 6 हकूक़ मैं तरतीब से बयान करूँगी, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ़ पहला हक़ बयान किया जाएगा। इसी तरह 6 वीडियो में 6 हकूक़ मुकम्मल किए जाएंगे। कुरान पाक का पहला हक़ क्या है? पहला हक़ ईमान बिल कुरान है। ईमान के 3 जुज़ हैं। एक है इकरार बिल लिसान यानी ज़बान से इकरार करना, दूसरा है तस्दीक बिल क़ल्ब यानी दिल की गहराई से तस्दीक करना, और तीसरा है अमल जवारिह यानी अज़ा के ज़रिए अमल करना। इकरार बिल लिसान क्या है? नाज़रीन देखिए, दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद है। मुसलमान ज़बानी कलामी यानी इकरार बिल लिसान की हद तक तो इसका हक़ अदा कर रहे हैं, यानी ये किताब कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल किया गया है। इस किताब में कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जिनको करने का हुक्म दिया गया है और कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनसे मना किया गया है। पिछली कौमों का जिक्र इसमें पाया जाता है, इन पर इनामात और अजाब का जिक्र है। क़यामत, दोज़ख, जन्नत के हाल बयान किए जाते हैं। आगे है तस्दीक बिल क़ल्ब यानी दिल से इसको तस्लीम किया जाए। कुरान पर सबसे पहले ईमान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसके बाद सहाबा इकराम ईमान लाए, जैसे कुरान मजीद में है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून। ईमान लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर जो नाजिल किया गया इनकी जानब, और इनके साथ ही मोमिनीन भी ईमान लाए, अहले ईमान भी यानी सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन। इकरार बिल लिसान के साथ साथ जब किसी चीज़ पर ईमान तस्दीक बिल क़ल्ब के तहत लाया जाता है तो इसके 2 नताइज पैदा होते हैं। एक तो ये कि इस चीज़ का एहतराम बढ़ जाता है और इससे गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है। दूसरा नतीजा ये निकलता है कि इंसान का रवैया इस तरह हो जाता है कि इंसान का अमल इसके कौल के मुताबिक हो जाता है, यानी अमली तौर पर वो अपने आप को तब्दील कर लेता है। ये इसी एहतराम और मोहब्बत का नतीजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह ताला के हजूर खड़े होकर कुरान पढ़ते हुए गुजारते थे, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाया करता था। और फिर यही तरीका सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन का भी था। सहाबा इकराम का कुरान से मोहब्बत और लगाव का ये आलम था कि अक्सर सहाबा इकराम हफ्ता या 10 रोज़ में एक बार ज़रूर कुरान मुकम्मल पढ़ लिया करते थे, और कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर यह कुरान नाज़िल हुआ था सहाबा इकराम से फरमाइश करके सुना भी करते थे, और बस औक़ात शिद्दत जज्बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू भी बह निकलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आमना बिल कुरानी मन इस्तहल्ला महारिमा। जो शख्स कुरान पर कल्बी ईमान ही नहीं लाया, जिसने इसके हराम करदा कामों को हलाल ठहरा लिया हो। मौजूदा दौर में हमारा ईमान कुरान मजीद पर इस हद तक है कि एहतरामन इसको चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, बहुत ऊंची जगह पर रखते हैं और इसकी तरफ पीठ नहीं करते, खूबसूरत गलाफ़ों में रखते हैं, खुशबू लगाते हैं। लेकिन दरअसल हकीकी ईमान और एहतराम वही है जो बयान किया गया है, यानी इसमें जो अहकामात हैं इनको बजा लाया जाए। जिन चीज़ों से रोका गया है इनसे रुक जाना चाहिए, जिनको करने का हुक्म दिया गया है इसको करना चाहिए। हमारी कुरान से दूरी और बेतवजही का सबब दरअसल कल्बी ईमान की कमी है। हमारे दिलों में बिल्लिहाज अमल इसकी कोई अजमत नहीं, ना इसको पढ़ने पर हमारी तबीयत आमादा होती है और ना ही इस पर गौर फ़िक्र की कोई रग़बत हमारे अंदर पैदा होती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।